साउथ चाइना सी में बढ़ा है टकराव। साउथ चाइना सी में चीन की नेवी ने फिर दिखाई है अपनी दादागिरी। चीन की नेवी के 2 जहाजों ने फिलीपींस की सप्लाई बोट को खदेड़ा है और चीन की नेवी के जहाजों ने फिलीपींस की सप्लाई बोट पर पानी की बौछार की। समंदर में चीन के एक्शन से फिलीपींस के बोट पर सवार चालक दल को चोट आई है। फिलीपींस के बोट को भी नुकसान पहुंचा है। और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। फिलीपींस की बोट पर पीएलए का एक्शन यानी चीन की सेना का एक्शन देखने को मिला है और यहां पर चीन और फिलिस्तीन के बीच टकराव जैसी स्थिति समुद्र में देखने को मिली है, जहां पीएलए के 2 जहाजों ने फिलीपींस की बोट को घेरा। आप देख सकते हैं एक तरफ बीच में फिलीपींस की बोट नजर आ रही है तो वहीं उसके चारों तरफ पीएलए की बोट ने घेर लिया है फिलीपींस की इस बोट को। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड में 7 लोगों की मौत, कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। ब्राजील से लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें। और अगली बड़ी खबर यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के अंतरिक्ष के लिए एक बड़ी उड़ान। रूस का सोयूज रॉकेट 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर रवाना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुआ सोयूज रॉकेट। All thrusters are performing normally from the blockhouse in Baikonur. 30 seconds into the flight. All rocket performance. Engine to maximum thrust. We have liftoff. और अब आपको दिखाएंगे 25 अहम खबरें फटाफट अंदाज में। बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक 75 से ज्यादा प्रत्याशियों का ऐलान संभव। यूपी की बाकी 25 में आज 10 से 12 सीटों पर नामों की घोषणा संभव। सूची में आंध्र के 3 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक। देर रात पीएम मोदी की मौजूदगी में 5वीं लिस्ट पर मंथन। 150 उम्मीदवार तय। ओडिशा की सभी 21 सीटों पर चर्चा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर और पुरी से संबित पात्रा चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा। 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। कर्नाटक में बीजेपी की सहयोगी जेडीएस 3 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना हसन सीट से मैदान में होंगे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 45 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट की जारी। अब तक 184 उम्मीदवारों का ऐलान। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से टिकट। वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ अजय राय को बनाया उम्मीदवार। बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर विवाद। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की 10 सीटों की डिमांड, आरजेडी ने दिया 8 सीट का ऑफर। 10 सीट नहीं मिलने पर कांग्रेस और लालू यादव के बीच बातचीत बंद। सूत्रों के मुताबिक बिहार में 9 सीट मिलने पर भी मान जाएगी कांग्रेस। बिहार में सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका। जेडीयू से इस्तीफे के बाद आरजेडी में शामिल हुई बीमा भारती 2 पूर्व एमएलए ने भी पार्टी छोड़ दी। आरजेडी में शामिल हुई बीमा भारती की पूर्णिया से चुनाव लड़ने की तैयारी। कहा जनता बेसब्री से कर रहे इंतजार, पार्टी चाहेगी तो लड़ेंगे चुनाव। बीमा भारती की दावेदारी पर भड़के पप्पू यादव बोले मर जाएंगे कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, हम दुनिया छोड़ देंगे पूर्णिया नहीं। उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका। जेडीयू में शामिल हुए आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष रमेश कुशवाहा, पत्नी को सिवान से मिल सकता है टिकट। आरएलएम में टूट पर उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार पर तंज। कहा जेडीयू को और कैंडिडेट चाहिए तो बताएं। हिमाचल कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल। अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। राज्यसभा चुनाव में की थी क्रॉस वोटिंग। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज दिल्ली में प्रदर्शन, कैंडल मार्च और होलिका दहन के साथ पुतला फूकेंगे आप कार्यकर्ता। दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी करेगी विरोध प्रदर्शन। संदीप पाठक ने कहा बिना किसी सबूत के हमारे नेताओं की गिरफ्तारी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी भी करेगी विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल के भ्रष्टाचारी कर्मों की होलिका जलाएंगे कार्यकर्ता और नेता। वीरेंद्र सचदेव और बांसुरी स्वराज सुबह 10 बजे पालिका बाजार ब्रह्मपुरी और में मनोज तिवारी और रमेश बिधूड़ी संगम विहार में करेंगे प्रदर्शन। आज सियाचिन जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दुनिया के सबसे ऊंचे वॉर जोन में सेना के साथ मनाएंगे होली। पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, 6 और लोगों की मौत। मृतकों की संख्या बढ़कर 20, 11 लोगों का इलाज जारी। चुनाव आयोग ने संगरूर जहरीली शराब त्रासदी पर पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी से रिपोर्ट मांगी। कहा विस्तृत रिपोर्ट भेजें। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का सवाल, 21 मौतों का जिम्मेदार कौन? सीएम मान सत्ता के नशे में चूर, दिल्ली आकर कर रहे राजनीति।
जेएनयू छात्र संघ चुनाव में काउंटिंग जारी, आज घोषित होंगे नतीजे। एबीवीपी के उमेश और लेफ्ट यूनिटी के धनंजय के बीच सीधा मुकाबला। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख करेंगे और आपको बता दें कि लगातार रूस में मॉस्को में हुए धमाके पर हमारी नजर बनी हुई है। रूस की राजधानी मॉस्को के बाद अब क्रीमिया में भी हमला हुआ है। क्रीमिया दहल उठा है। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल पर अब तक का सबसे भीषण हमला हुआ। देर रात सेवेस्तोपोल में 20 से ज्यादा विस्फोट हुए हैं। ब्लैक सी से क्रीमिया के सेवेस्तोपोल पर गोलाबारी की गई। रूसी कंट्रोल वाला क्षेत्र है क्रीमिया का सेवेस्तोपोल इलाका। और वहीं मॉस्को अटैक के बाद आक्रामक हुई रूसी सेना। बड़ी खबर है, ज़पोरिज़िया के जंगी मैदान में रूस की रॉकेट फोर्स का एक्शन। रूस ने लारिस की बारूदी बौछार से यूक्रेनी सैनिकों को जवाब दिया। रूस के रॉकेट अटैक से यूक्रेन के 25 से ज्यादा सैनिक ढेर हो गए हैं। रूस की 42वें गार्ड डिवीजन के सैनिकों ने यूक्रेनी सैनिकों के 3 ग्रुप को नष्ट किया है। और वहीं मॉस्को आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है। आतंकी हमले के बाद मॉस्को में मातम पसरा हुआ है। मॉस्को के म्यूजिक हॉल में हुए आतंकी हमले में 183 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। शॉपिंग मॉल से मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है। मॉस्को हमले पर पुतिन का पहला बयान सामने आया है। साजिश के हर चेहरे को अंजाम तक पहुंचाएंगे, किसी भी देश में छिपे गुनहगार को नहीं बख्शेंगे, ये कहा गया है। गुनहगारों के खिलाफ पूरी ऑपरेशन दुनिया में हम चलाएंगे। तो देखिए, बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। पुतिन की ओर से पहला बयान सामने आया है मॉस्को हमले को लेकर के, जिसमें वो कहते हैं कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। गुनहगारों के खिलाफ पूरी दुनिया में ऑपरेशन हम चलाएंगे। और शुक्रवार की रात से मॉस्को दहशत और मातम में डूबा हुआ है। 183 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 200 से ज्यादा जख्मी हैं। हत्यारों को पकड़ने के लिए मॉस्को से लेकर रूस की तमाम सीमाओं तक तलाशी अभियान चल रहा है। सिर्फ रूस ही नहीं, पूरी दुनिया 240 मिनट के इस जघन्य हमले को देखकर स्तब्ध है। और 5 आतंकी हजारों लोगों की भीड़ में दाखिल हुए और रूस की तमाम एजेंसियों को लाचार बनाकर नरसंहार करते रहे। मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल के तमाम वीडियो में आतंकियों की बर्बरता और लोगों की बेबसी के अलावा कई अहम सुराग भी मिले हैं। 240 मिनट के रक्तपात की वीडियो पड़ताल आपको दिखाते हैं। शुरू से अंत तक, हॉल के बाहर से अंदर तक, वीडियो का एक एक फ्रेम मोबाइल और सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हर तस्वीर सिहरन पैदा करती है। धड़कने बढ़ाने वाली गोलियों की ये आवाज, सामने आने वाले हर इंसान को छलनी करने का जुनून। इन हमलावरों के हर बढ़ते कदम के साथ मॉस्को के क्रॉकस सिटी मॉल के फर्श पर शवों की संख्या बढ़ती जा रही थी। ये जहां से भी गुजरे वो इलाका खून से लाल हो गया। बेजान जिस्म की लाइन लग गई। तड़पते इंसानों की कराह और गोलियों की तड़तड़ाहट ने लोगों के जिस्म सुन्न कर दिए। मॉस्को के क्रॉकस हॉल में उस वक्त पिकनिक नाम के बैंड का परफॉर्मेंस चल रहा था। बाहर की तरफ से दाखिल हुए हमलावर कुछ मिनटों बाद हॉल के भीतर पहुंच चुके थे और अंदर लोगों को बेहद करीब से गोलियां मारी गई। हमलावर कितने हैं? हमलावर किस तरफ है? किधर भागना सुरक्षित है, लोग समझ नहीं पा रहे थे। 6200 लोगों की इस भीड़ में कुछ लोग आतंकियों के बिल्कुल सामने आ गए और गोलियों के शिकार बने। कुछ लोगों ने मौत को बेहद करीब से देखा, लेकिन आतंकियों की नजर उन पर नहीं पड़ी। भारी गोलीबारी की आवाज के बीच कुछ लोगों ने कांच को तोड़कर रास्ता बनाया। हॉल के अंदर मौजूद हर इंसान बस जिंदगी बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था और आतंकी ज्यादा से ज्यादा गोलियां बरसाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों की हत्या करना चाह रहे थे। इन तमाम तस्वीरों से जो बातें जाहिर हो रही हैं, उससे समझिए आतंकी बेखौफ होकर आगे बढ़ रहे थे। इसका मतलब इन्हें हॉल की सुरक्षा की पूरी जानकारी थी। आतंकियों को हॉल की एंट्री से लेकर अंदर तक के पूरे रास्ते की भी जानकारी थी। इसका मतलब इस हमले से पहले हॉल की रेकी की गई थी या फिर मैप से आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई। इन लोगों ने चेहरा नहीं ढका था। इससे जाहिर होता है कि सभी आतंकी यहां आखिरी दम तक हमला करने के इरादे से आए थे या फिर इनके भागने का प्लान भी फुल प्रूफ था। अब इस वीडियो को देखिए।
दावा किया जा रहा है कि ये आतंकी का वीडियो है। हमले के वक्त ये इत्मीनान से सड़क पर जा रहा है। हालांकि मॉस्को में हमले के दौरान जो हालात थे उससे इन दावों और वीडियो पर सवाल उठ रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि शुक्रवार को 240 मिनट तक कब और क्या हुआ। क्रॉकर सिटी मॉल के पास रूस के समय के मुताबिक रात के 9:45 पर 5 आतंकी हथियारों के साथ पहुंचे। आतंकियों ने क्रॉकर सिटी मॉल की एंट्री पर फायरिंग शुरू कर दी। एंट्री गेट पर मौजूद तमाम गार्ड्स और लोगों पर मशीन गन से गोलियां बरसाई गई। अंधाधुंध फायरिंग में कई लोगों की मौत हो गई। हॉल में दाखिल होने के बाद 35 मिनट तक अलग अलग जगहों पर आतंकी गोलियां बरसाते रहे। ऑडिटोरियम के भीतर उस वक्त 6200 लोग मौजूद थे। आतंकी लोगों पर लगातार फायरिंग करते रहे। 35 मिनट तक लगातार गोलीबारी के बाद रात करीब 10:10 पर सेना के कमांडो हॉल के भीतर दाखिल हुए और इसके बाद कमांडो और आतंकियों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। 150 मिनट तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रही। सेना इससे पहले कि आगे बढ़ती, आतंकियों ने केमिकल से हॉल में जगह जगह आग लगा दी। इसके बाद कमांडो के एक्शन की जगह रेस्क्यू को ज्यादा अहमियत दी गई। आग बुझाने का काम भी शुरू किया गया। कई हेलीकॉप्टर को भी आग बुझाने के काम में लगाया गया। क्रॉकस हॉल के भीतर किसी को दर्जनों गोलियां लगी, कोई ग्रेनेड की चपेट में आया तो कई को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई। हमले के वक्त हजारों की भीड़ हॉल में बेतहाशा बाहर की तरफ भाग रही थी। जो लोग हॉल से निकलकर खुले आसमान में आ गए वो भी आगे की तरफ भागते रहे। हॉल से निकलने वाला हर इंसान जल्द बहुत दूर चला जाना चाहता था। आतंकियों ने चंद मिनटों में मॉस्को की सुरक्षा एजेंसियों को लाचार बना दिया। रात 9:45 बजे आतंकी हॉल में घुसते ही गोलियां चलाने लगे। 9:50 पर आतंकी हॉल के भीतर ऑडिटोरियम तक पहुंच गए। 10 बजे तक पुलिस की गाड़ियां हॉल के बाहर पहुंच गई, लेकिन आतंकियों की गोलीबारी से भगदड़ मच गई थी। पुलिस के जवान भगदड़ की वजह से अंदर नहीं घुस सके। आतंकियों के टारगेट पर भीड़ थी और उन्होंने भीड़ को ही ढाल की तरह इस्तेमाल किया। आतंकियों ने किसी भी एग्जिट यानी बाहर जाने के रास्ते को बंद नहीं किया, किसी भी जगह लोगों को बंधक नहीं बनाया। बाद में कमांडो हॉल के भीतर दाखिल हो गए। कमांडो भीड़ के बीच गोली चलाने से बचे रहे। सेना की गोलीबारी से कई लोगों की मौत हो सकती थी। रूस की एजेंसियों ने आतंकियों को घेरने और लोगों की जान बचाने के लिए हॉल को खाली कराने को प्राथमिकता दी। 10:45 हॉल खाली कराने में 30 मिनट से ज्यादा लगे। 10:46 हॉल को घेरकर आतंकियों पर हमला शुरू किया गया। 11 बजे तक पूरे हॉल में भयंकर आग लग गई। इससे पहले कि रूस की सेना और पुलिस पूरी ताकत के साथ रिएक्ट करती, आतंकियों को घेरकर मारा जाता। आतंकियों ने प्लान का आखिरी हिस्सा भी कामयाब कर दिया और यह था पूरे हॉल में केमिकल के जरिए आग लगाना। आग की लपटों ने न सिर्फ सेना और रेस्क्यू टीम का रास्ता रोका, बल्कि आतंकियों को भी भाग निकलने का मौका दिया। हमले के बाद रूस की इमरजेंसी सर्विसेज ने लोगों को बचाने और आतंकियों को मारने की जो रणनीति तैयार की थी, उसे आग की लपटों ने कामयाब नहीं होने दिया। हॉल में आग लगने के बाद आग बुझाने का अभियान शुरू करना पड़ा। हेलीकॉप्टर और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाना पड़ा। हमले के बाद जो अफरा तफरी मची थी वो और ज्यादा भयावह हो गई। हालांकि इन सब के बीच एक आतंकी को पकड़ने का दावा किया गया। 11 संदिग्ध भी पकड़ लिए गए, लेकिन रूस की तमाम एजेंसियां 183 से अधिक लोगों की जिंदगी बचाने में नाकाम रही।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गोलीबारी करके आतंकी वहां से भाग भी निकले। करीब 35 मिनट गोली चलाने के बाद क्रोकस सिटी हॉल से 5 आतंकी निकले। खून खराबा मचाने वाले एक आतंकी को उसी वक्त स्पेशल फोर्स ने धर दबोचा, जबकि 4 आतंकी सफेद कार में सवार होकर भाग निकले। स्पेशल फोर्स पर गोली चलाते हुए चारों ब्रियांस्क की तरफ निकल गए। रास्ते में सुरक्षा बलों ने चेकिंग के लिए कार रुकवाई, तभी आतंकियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान यूक्रेन बॉर्डर पर सुरक्षा बलों से उनकी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी पकड़े गए, जबकि बचे 2 आतंकी यूक्रेन की तरफ भाग गए। जिन आतंकियों के स्केच जारी किए गए उनके नाम हैं नसीरुद्दीनोव, जिसकी उम्र 37 साल है। इसके अलावा इस्मानोव, जिसकी उम्र 51 साल है। सफोलजोदा, जिसकी उम्र 21 साल है। नजरोव रुस्तम, जिसकी उम्र 29 साल है। ये सभी तजाकिस्तान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हालांकि जो तस्वीर स्पेशल फोर्स ने जारी की है वो पकड़े गए आतंकियों से अलग है। इसका मतलब ये कि कॉन्सर्ट हॉल में 5 से ज्यादा आतंकी हो सकते हैं जो भीड़ का फायदा उठाकर भाग गए, जबकि जिन्होंने गोलीबारी की वो उसी कार से ब्रियांस्क की तरफ भागे थे जिस कार से आए थे, ऐसा चश्मदीदों ने बताया है। करीब 5 घंटे बाद ब्रियांस्क से उनकी धरपकड़ हुई। मॉस्को से ब्रियांस्क करीब 393 किलोमीटर है और यहां पहुंचने में 5 घंटे से कम का वक्त लगता है। क्रेमलिन ने विशेष जांच समिति बना दी है, जिसका कहना है कि हमलावर की उम्र 21 से 41 साल के बीच है और इनका पूरा एक नेटवर्क है, यानी ये काफी पहले से हमले की प्लानिंग कर रहे थे। खास बात यह है कि सेना की वर्दी में आतंकी आए थे। ऐसा भी मुमकिन है कि कॉन्सर्ट हॉल की पहले रेकी की गई हो। इसके अलावा रूसी इंटेलिजेंस ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें कहा गया है कि आतंकियों ने केमिकल वेपन का भी इस्तेमाल किया था। क्रोकस सिटी हॉल में फ्लेमेबल केमिकल से आग लगाई गई थी। शक जताया जा रहा है कि आतंकी यूक्रेनी फोर्स के संपर्क में थे। रूसी इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि इस हमले में रूस के विद्रोही गुटों का हाथ है, जिसमें 2022 में बने 2 संगठनों का नाम सामने आ रहा है। RDK यानी रशियन वॉलंटियर कोर, जिसका चीफ 39 साल का डेनिस कोपेत्सिन है। इसके अलावा LSR यानी लीजन फ्रीडम ऑफ रशिया है। इसके चीफ का नाम मैक्सिमिलियन एंद्रेनिकोव है। इनका कनेक्शन यूक्रेनी इंटेलिजेंस से है। बताया जा रहा है कि बेलगोरोद और कुर्स्क में RDK और LSR ने यूक्रेन में चेचन विद्रोहियों की शेख मंसूर बटालियन के साथ मिलकर हाल ही में हमले किए थे, जिसमें छोटे छोटे विद्रोही गुटों को साथ मिलाया था। हो सकता है मॉस्को में आतंकी हमला उसी ऑपरेशन का हिस्सा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर है, दिल्ली में आज बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। कैंडल मार्च निकालेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। सभी विधानसभा इलाकों में निकलेगा मार्च। मॉस्को में आतंकी हमले के बाद पूरे रूस में आक्रोश है। प्रेसिडेंट पुतिन भी भड़के हुए हैं, इंतकाम की आग में सुलग रहे हैं। पुतिन के इसी गुस्से को लेकर यह आशंका जताई जा रही है कि इस नरसंहार के बाद अब रूस किसी को नहीं बख्शेगा। मुमकिन है टेरर अटैक का इंतकाम लेने के लिए पुतिन एटमी विनाशकों से भी कोहराम मचा सकते हैं। परमाणु प्रकोप से यूक्रेन यूरोप को खाक कर सकते हैं और इतना ही नहीं, किसी भी वक्त रूस और अमेरिका के बीच भीषण युद्ध का आगाज भी हो सकता है। आखिर कैसे बदल सकता है दुनिया का मानचित्र, देखिए इस रिपोर्ट में पूरी खबर। करीब 4 घंटे तक हथियारबंद दहशतगर्दों ने रूस की राजधानी मॉस्को में प्रचंड कोहराम मचाया। ताबड़तोड़ गोलीबारी, ग्रेनेड अटैक से मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल को दहलाया। हैरान करने वाली बात यह है कि टेरर ब्रिगेड ने रूसी डिफेंस सुरक्षा एजेंसी और इंटेलिजेंस एजेंसियों की आंख में धूल झोंककर मॉस्को में अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया।
जिसमें करीब 183 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल। मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल पर बीती रात हमला तो हो गया, मगर इस टेरर अटैक का बदला अभी बाकी है। प्रेसिडेंट पुतिन का बारूदी इंतकाम अभी बाकी है। आतंकी साजिश में शामिल मुल्कों से प्रतिशोध अभी बाकी है। यूक्रेन, यूरोप के साथ साथ नेटो देशों की तबाही भी अभी बाकी है। क्योंकि वैसे तो मॉस्को में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली, मगर रूस ने आईएसआईएस के दावे को खारिज करते हुए अपने हर दुश्मन को अंजाम भुगतने की वार्निंग दे दी। तो क्या मॉस्को टेरर अटैक का इंतकाम पुतिन न्यूक्लियर बम से लेंगे? क्या यूक्रेन को विनाशक हथियारों से दहलाने का प्लान तैयार है? क्या पुतिन अपने परमाणु प्रकोप से यूरोप को खाक कर देंगे? ब्लैक सी से बाल्टिक तक पुतिन एटमी तबाही मचाएंगे? या फिर रूस और अमेरिका के बीच वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज होगा? जानते हैं, ये सिर्फ आशंकाएं नहीं है, क्योंकि मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल में जिस तरह आतंकियों ने बेकसूर लोगों का खून बहाया, जिस बेरहमी से उन्हें मौत के घाट उतारा, उसके बाद से पूरे रूस में आक्रोश फैला हुआ है। हर कोई इंतकाम की आग में दहल रहा है। हर कोई यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका पर हमले की बात कर रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मॉस्को टेरर अटैक को यूक्रेन की तरफ से ही अंजाम दिया गया है। मॉस्को आतंकी हमले में अगर यूक्रेन की सरकार, सेना या फिर नागरिक का नाम सामने आया, तो हम उसे हर हाल में मौत के घाट उतारेंगे और पूरे यूक्रेन को तबाह कर देंगे। इससे कम कुछ भी नहीं। जिस तरह आतंकियों ने मॉस्को में नरसंहार किया, वो बेहद ही भयावह है। अब रूस को बिना सोचे समझे एटमी हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी मॉस्को टेरर अटैक का प्रतिशोध पूरा होगा। दरअसल रूस पे हर कोई मॉस्को टेरर अटैक के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहरा रहा है। हर किसी का आरोप है कि आईएसआईएस तो सिर्फ एक मोहरा है। असल में यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका ने मॉस्को में आतंकी हमले की साजिश रची है। और जानते हैं, इन कयासों के पीछे की वजह है व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी का एक बयान। वो ये, व्हाइट हाउस ने जिस तरह यूक्रेन का बचाव किया, जिस तरह आतंकी हमले में यूक्रेन को पाक साफ बताया, उससे सिर्फ पुतिन ही नहीं बल्कि रूस का हर नागरिक भड़का हुआ है। इस बयान के बाद रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी हुआ। आखिर क्या, वो भी जान लीजिए। किस बिना पर अमेरिका ने यूक्रेन को क्लीन चिट दी? अमेरिका को कैसे पता कि इस आतंकी हमले में यूक्रेन का कोई हाथ नहीं? अगर अमेरिका के पास मॉस्को टेरर अटैक से जुड़ी जानकारी है, तो वो फौरन हमसे साझा करें, ताकि हम जान सकें कि मॉस्को को लहूलुहान करने की हिमाकत किसने की। मतलब ये कि मॉस्को टेरर अटैक को लेकर अब रूस और अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं, क्योंकि रूसी इंटेलिजेंस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि इस टेरर अटैक में यूक्रेन का हाथ है। वहीं अमेरिका मॉस्को आतंकी हमले में यूक्रेन को क्लीन चिट दे रहा है। ऐसे में आशंका ये भी जताई जा रही है कि जल्द ही पुतिन मॉस्को आतंकी हमले का इंतकाम लेने के लिए कोवर्ट ऑपरेशन यानी सीक्रेट एजेंट्स के जरिए किसी बड़े हंट ऑपरेशन का आगाज कर सकते हैं, जिसका मकसद है आतंकी हमले के गुनहगारों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारना। वहीं मॉस्को नरसंहार के बाद पुतिन का गुस्सा चरम पर है और जिस तरह का माहौल रूस में बन रहा है, ऐसे में पुतिन किसी भी वक्त अपने एटमी विनाशकों को वॉर जोन में झोंक सकते हैं। यूक्रेन से लेकर यूरोप तक, वॉर्सो से वॉशिंगटन तक न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बीती रात मॉस्को में हुए आतंकी हमले ने तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर दबा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।